जल्दी बैठो जल्दी। लेट से आता है सब। धीरे धीरे 4 बजेगा तब तैयार, सोचेगा 4 बजे क्लास है। 4 बजे से निकलना, तैयार होना शुरू होता है। टाइम टेंस लंबा खींच रहा है क्या? टाइम मेंटेनेंस लंबा खींच रहा है। कमेंट कर रहा था लड़का के साथ, टाइम मेंटेनेंस लंबा जा रहा है। 3 दिन में समाप्त कर दूंगा। है पिछले वाले में आज हमको लगता है 11वां 12वां क्लास है। पिछली बार से ज़्यादा भी पढ़ाया हूँ। कुछ चीज़ें, नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, अगली बार और ज़्यादा होगा। तो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। 4 बजे उठता है सो के। जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो निकालो अपना इडियम फ्रेजेस, क्लास 13 को देखते हैं। पहला शब्द है वीन हैंड्स डाउन। यानी वीन हैंड्स डाउन का मतलब होता है आसानी से जीतना, यानी टू वीन इजिली। किसी चीज में जब आप जीत जाते हो एकदम आसानी से, वही कहलाता है वीन हैंड्स डाउन। जैसे आपने सुना होगा, ऐसे लोग कहते हैं कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब बाएं हाथ का मतलब क्या है? वो क्या कहना चाहता है कि लोग क्या करेंगे कि जैसे मैं अगर राइट हैंड यूज हूं, मैं राइट हैंड कोई काम करता हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कोई भारी काम होगा तो लेफ्ट हैंड से करना, लेकिन जो हल्का काम होगा उसको लेफ्ट हैंड से ही काम हो जाएगा। तो वही चीज हो जाता है। अमूमन जो लोग होते हैं वो पैर से दौड़ते हैं। ये कह रहा है कि मैं मैंने पैर ऊपर हाथ नीचे और ऐसे तुमसे जीत जाऊंगा। यानी क्या कर जाऊंगा? आसानी से जीत जाऊंगा। यानी विन का मतलब जीतना। कैसे जीतेंगे? हैंड्स को डाउन करके। यानी तुम पैर से दौड़ो और मैं किससे? हाथ से दौड़ता हूं और फिर भी जीत जाऊंगा। तो वही कह रहा है विन हैंड्स डाउन, यानी आसानी से जीतना। टू विन इजिली वो कहते हैं। नेक्स्ट है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है मौके का लाभ उठाना, यानी टू टेक एडवांटेज बाय अनफेयर मींस। यानी जैसे कभी कोई मौका मिला, मौके पर चौका लगा दिया। अब वही चीज होता है कि जब आप कोई एडवांटेज लेके और सामने वाले को क्या कर दिए? हरा दिए। वही है टू हिट बिलो द बेल्ट। अब ऐसे नियम होता है, जैसे मान के चलो कि नॉर्मली नियम बनाया गया कि जो है, देखो हिट का मतलब होता है प्रहार करना, बिलो का मतलब होता है नीचे। कहां पर? बेल्ट। यानी प्रहार यही है कि जब मान के चलो कि नॉर्मल बनाया गया कि ऐसे आपको मारना है, यहां मारना है, वहां उसका पैर पे मार दिया, गिर गया वो। अब जैसे मारा गिरा, उसके बाद ऊपर से और चाप दिया उसको। अब यही क्या है कि जैसे उसके पैर पे मारा, नीचे गिरा और उसके बाद ऊपर से और मारने लगा। अब यही तो है, मौके का फायदा उठाया कि नहीं? अब वो गिरा, उसके मौके का फायदा उठा लिया। वही क्या है? टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी मौके का लाभ उठाना। टू टेक एडवांटेज बाय अनफेयर मींस, यानी फेयर नहीं अनफेयर। तो अनफेयर मींस से किसी मौके का लाभ उठाना क्या कहलाता है? टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का जड़, कॉज ऑफ क्वारल। यानी जो झगड़े का कारण है, जो मतलब सीधा ये कहा जाए, एक और शब्द आता है बोन ऑफ कंटेंशन। ये खास करके मीनिंग होता है जो झगड़े का जड़ है, कारण है, वही है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखो ये ईडियम बना कैसे है। एक राजा थे, उनकी 3 रानियां थी। और कौन सी बड़ी बात है, चाचा के पास 3 नहीं है। मान लो कि चाचा गए मार्केट से एक सेव लेके आए, 4 है, 5 मान लो, मान के चलो कितना भी हो, 30 हो 40 हो, तुमको क्या दिक्कत है? अब वही है कि मार्केट से सेव चाचा लेके आया और बोला कि जो सबसे खूबसूरत है उसके लिए है। महिला से उसके ब्यूटी के बारे में सब कुछ सही है, लेकिन महिलाओं से उसकी ब्यूटी के बारे में मजाक उड़ाया तो अपना आपा खो देती है। अब हुआ क्या कि सेव लेके आया, बोला कि फॉर द फेयरेस्ट, जो सबसे खूबसूरत है उसके लिए सेव है। अब कौन मानने वाले कि मैं सबसे खूबसूरत नहीं हूं? सही मानते हैं कि अपने आप पे खूबसूरत। अब तीनों रानियां लड़ गई आपस में कि मेरे लिए है। ओके, तुम मुंह देखियो अपना, मेरे लिए है। तुम दोनों के दोनों भागो यहां से, मेरे लिए है। अब तीनों के तीनों आपस में लड़ गए और वहीं से इडियम क्या निकल गया? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यानी जो सेव था यही क्या बन गया? झगड़े का कारण। तो वही कहलाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े का जड़। नेक्स्ट है अ फेदर इन हिज कैप। अ फेदर इन हिज कैप का मतलब होता है कोई उपलब्धि, यानी अ प्राउडफुल अचीवमेंट।
जो जैसे देखो कि आज किसी के अगर मान के चलो कंधे पर स्टार अगर बढ़ा दिया जाए तो वो अचीवमेंट ही तो है। पहले स्टार वाली परंपरा नहीं थी। पहले क्या होता था कि लोगों के जैसे जो कैप होते थे उसमें फेदर लगाया जाता था, आज भी है। एनडीए एनसीसी उनसीसी करोगे ना तो वहां पर इस तरीके की चीजें लगाई जाती हैं। तो वही कह रहा है किसी के कैप में फेदर का लगाना क्या दिखाता है, एक अचीवमेंट को। कोई उपलब्धि आपने हासिल करा, उसके बाद क्या किया गया, आपके कैप में क्या लगा दिया गया, एक पंख लगा दिया गया। और ये पंख जो है आपकी उपलब्धि की एक निशानी है, वही है अ प्राउडफुल अचीवमेंट, अ फेदर इन हिज कैप कहलाता है। अराउंड द क्लॉक, पूरे समय 24 घंटे, नहीं है कि पूरे पूरे समय यही करता है। पूरे समय मम्मी क्या कहती है, मान के चलो कि घर पे तुम बैठे हुए हो, मोबाइल में मम्मी को मोबाइल दे, कितना टेम्परेचर ज्यादा है मम्मी, पटना का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मम्मी का जवाब है और मोबाइल चलाओ। अब वो क्या है कि उनका कहना है कि दिन भर मोबाइल पर व्यस्त रहता है, दिन भर मोबाइल में ही रहता है। ये वही होता है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब हो गया पूरे समय 24 घंटे, यानी बीइंग अराउंड कितना, 24 घंटा, 24 आवर्स। अब यही है, देखो अराउंड का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ। अब यही है, किसी चीज के चारों तरफ अगर है तो ये क्या है, 24 घंटा, 24 घंटा है। तो वही हो गया अराउंड द क्लॉक, यानी पूरे समय 24 घंटे। नेक्स्ट है आपका एवरी डॉग हैज हिज डे। अब एवरी प्रत्येक, डॉग कुत्ता, हैज मतलब होना, हैज मतलब बताया होना भी, क्या हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, अच्छा समय आना, यानी एवरीवन हैव हिज गुड लक वन डे, यानी सभी का एक ना एक दिन किस्मत जरूर साथ देती है। ये तो बात तय है, फिक्स है कि ऐसा होना ही है। आप लोग भी हो ना, देखो एक चीज बता रहा हूं तुम लोग को, आप लोग के जीवन में जरूर एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको चारों तरफ से सिर्फ सफलता सफलता मिलेगी। अभी तो हर जगह से नकारे जाओगे। बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मतलब खतरा है। मान के चलो कि तुम किसी काम, अगर कहीं पर कोई सफल व्यक्ति है, अगर सफल व्यक्ति के बीच में आपको बिठा दिया जाए, वो आप उससे कई गुना ज्यादा जानते हो, लेकिन समाज में यही इमेज बनेगा कि तुम असफल हो, वो सफल है, इसका मतलब कि तुमसे वो ज्यादा जानता है। ये ऐसा होता है। अब यही चीज है कि आपके समय, आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको चारों तरफ से ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे प्रकृति मिल के ऊपर उठाने में लगी हुई है। अगर वहां से ऊपर उठ गए ना तो समझ लो कि ऊंचाई पकड़ लोगे, लेकिन वहां से अगर उठे नहीं तो जीवन में कभी उठ नहीं सकते। तो वही चीज कहता है कि एवरी मतलब प्रत्येक, कौन, डॉग हैज हिज डे, यानी हर कुत्ते का दिन आता है। वही क्या कहलाता है, एवरी डॉग हैज हिज डे, अच्छे समय का आना, अपना टाइम आएगा, वही क्या कहलाता है, एवरी डॉग हैज हिज डे। अब याद करने वाली कोई चीज है इसमें, सब कुछ लिख दिया खुद ही। नेक्स्ट है आपका अंडर समवंस हील्स, यानी अंडर नीचे, समवंस किसी के हील्स। अब किसी के हील्स के नीचे होना है मतलब क्या है, कंट्रोल में होना, नियंत्रण में होना। वही क्या कहलाता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन, किसी के कंट्रोल में होना। मान के चलो कि कोई पति है, अब उसको दोस्त का कॉल आया कि चलो बाहर थोड़ा जाना है, वो जाएगा, अपनी पत्नी को कहेगा सुनो ध्यान से, घर का झाड़ू पोछा कर दिया हो, खाना बना दिया हो, बर्तन धो दिया, और अब जा रहा हूं, वापस आऊंगा 2 घंटे बाद तो फिर से खाना बना दूंगा। अब उसके बाद मान के चलो इतना करने के बावजूद भी पत्नी कहा कि ना नहीं जाना है, 1-2 बार और कहेगा, फिर दोस्त को कहेगा कि अरे वो ऑफिस से एक जरूरी काम आ गया है इसीलिए नहीं आ सकता। वही क्या है, अंडर समवंस हील्स, यानी किसी के कंट्रोल में होना। अब हील्स यहां रेफर कर रहा है महिला की तरफ, यानी किसी के कंट्रोल में होना। अब साफ साफ नहीं लिखा कि पत्नी के कंट्रोल में होना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी पत्नी नहीं होगी, तो कहां से आंसर दे पाएगा। तो इसीलिए क्या कर दिया, अंडर समवंस हील्स, यानी अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन। अब समवन का मतलब समझ लो यहां से, तो अंडर समवंस हील मतलब किसी के नियंत्रण में होना। नेक्स्ट है अरेनी डेज। अरेनी डेज का मतलब होता है बुरे दिन। एविल्स डेज जो होते हैं उन्हें कहते हैं रेनी डेज। मान के चलो कि अभी बारिश कहां हो रही है, लेकिन बारिश जब होती तो अच्छा तो लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही अच्छा लगेगा। कहते हो 2 चीज होता है, एक बारिश होती है, दूसरा शादी। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, बाद में किच किच शुरू। अब बाद में किचाइन हो जाता है। पीके सर से पूछ लेना, पीके सर से चेहरे से पता चलता है।
तो पीके सर का चेहरा दिखता है। पीके अब मैं तो एग्जांपल दे रहा ना। अभी तो बढ़िया होगा, बारिश हो चाहे शायद स्टार्टिंग में कितना वाह वाह कितना बढ़िया हो रहा, बारिश होगा कितना बढ़िया, आज मौसम बड़ा बेईमान है। लेकिन साल भर निकलने तो, अभी साल भर 2 महीना निकला है, तो अभी चेहरा थोड़े बताएगा। तो मान के चलो कि 2-3 साल हो गया, अब उसके बाद 2-3 साल डेली बारिश होने लगा, अब बताओ कि अच्छा लगेगा? चले जाओ मेघालय में, वहां पर जो है ना गारो खासो जयंतिया, तीनों में बारिश सबसे ज्यादा होता है। अब वो लोगों से पूछो कि कैसा तुम्हें लगता है बारिश का मौसम, अब बताओ अच्छा कहेगा? दिन भर जब तब बारिश ही होता रहता है। लेकिन यही चीज है अ रेनी डेज। देखो हमारे लिए तो चलो अच्छा है, लेकिन जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और जिनका घर नहीं है उसके लिए अच्छा लगेगा? उसके लिए रेनी डेज ही क्या हो जाएंगे? एविल डेज बन जाएंगे, यानी बुरे दिन बन जाएंगे। क्या कहलाता है? अ रेनी डेज। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत करना। यानी बर्न मतलब होता है जलाना। क्या जलाना? मध्य रात्रि तक ऑयल, तेल जलाना। अब बहुत सारे ऐसे होंगे, अब इसके बाद का जनरेशन शायद देखे चाहे ना देखे। जैसे हम लोग अपने टाइम पर जब पढ़ते थे, तो तुम लोग भी बहुत सारे होगे। तुम कौन सा, तुम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के हो हैं? सब 2000, 1998, 1995 के बाद से सब होंगे हैं? है कोई 1857 की क्रांति से तो नहीं आया? आजाद, देश को आजाद करके तो कोई आया नहीं होगा। देश को आजाद करके आने वाले कब के आजाद हो चुके? अब मान के चलो कि उस समय पर याद होगा कि मम्मी लोग क्या करती थी कि कहीं से बढ़िया सा एक बोतल शीशी की उठाती थी, उसके ऊपर एक छेद करेगी, उसमें बाती लगा देगी, बन जाएगा दिया। नहीं होता? कैरोसिन का तेल आता था या लालटेन होता था। तो हम लोग क्या थे कि जब छत पे पढ़ते थे ना, तो होता था कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे होते हैं और दूर किसी घर में एक और लालटेन जल रहा होता है। अब ये लगता है कि हम हार मान जाएंगे तो वो जीत जाएगा, अब वो रखे तब तो हम रखे। ऐसे करते करते पता चला कि पढ़ते पढ़ते सो गए। अब यही क्या है कि कह रहा है, तो बर मतलब जलाना। क्या जलाना? मिडनाइट ऑयल। अब आप मध्य रात तक तेल जला रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? कड़ी मेहनत कर रहे हो। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। मेरे साथ हुआ था कि जब एक, मेरे जैसे बता रहा हूं ना कि मैं पढ़ाई करता था रात को, मेरे ठीक घर के बगल में कंपटीशन होता था। हम दोनों लोग साथ में एक ही बार अपीयर हुए। एयरफोर्स का एग्जाम था। तो पहला एग्जाम जब हो गया था, जैसे उस दिन क्या होता था ना कि आप एक ही दिन में आपका सब कुछ हो जाना है। मतलब हम लोग के टाइम पर ऑफलाइन होता था, तो हमारे मतलब जो दूर पर जो थे, जो हमारे पड़ोसी थे, अब उसका हो गया और मैं अपना कार्ड लेके आया था, लेकिन घर वालों को बताया नहीं था कि मेरा हुआ है, क्योंकि मेरा हमेशा से मन नहीं था कि एयरफोर्स नेवी जैसी नौकरी करने का। एनडीए का ख्वाब था, एनडीए का सपना था, तो मन ही नहीं किया कि एयरफोर्स में घर वाले को क्या, घर वाले भेज देंगे जाओ एयरफोर्स में, और मैं चले जाए तो वहां फंसना पड़ेगा। मान के चलो कि नौकरी लग, जो लोग कहते हैं कि पहले करो, ना लगे तो छोड़ देना। छोड़ना इतना आसान होता है? घर वाले छोड़ने देगा? तो वही चीज मन में था कि नहीं, अगर पकड़ लिया तो घर वाले छोड़ेंगे नहीं। अब हुआ कि अब वो जो आया कि मेरा हो गया, मेरा हो गया, मैं सोचा क्या करे अब, क्या कैसे, घर वालों को शर्मिंदा फील हो रहा है कि वो उसका हो गया, अपना नहीं हुआ। तो उस समय क्या होता था कि जो ज्वाइनिंग लेटर आता था वो बाई पोस्ट आता था। मतलब ऐसा नहीं है कि अब डाउनलोड आप कर सकते हो ज्वाइनिंग लेटर, आज भी बहुत सारी नौकरी के बाई पोस्ट आते हैं, पोस्ट ऑफिस से आता है। अब हुआ क्या कि उसने तो मतलब कह दिया था कि हो गया, मेरा हो गया, नौकरी लग गई, ये वो सब हल्ला हो गया। अब उसके ज्वाइनिंग से पहले मेरा मतलब उसके ज्वाइनिंग से पहले मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, क्योंकि मेरा रैंक अच्छा था उससे, और जिसका रैंक अच्छा होता है सबसे पहले उनको कॉल दिया जाता है, और धीरे 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 पीछे वाले आते हैं। जब जो ज्वाइनिंग लेटर आया, मेरे घर वाले जब देखे कि ये है, मतलब ज्वाइनिंग आया है, पापा को पता चला, बताया नहीं था। उनको खुश होना चाहिए, आके 2-3 चाप दिए कि बताया नहीं। जाते थे तो 4 लोग सुनाता था कि देखो इसके फलाने का हो गया, तुम्हारे बेटे का नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। हम बोले कि करना ही नहीं है, बताऊं क्या। और फिर उसके बाद थोड़ा, अब अलग चीज है, 2-3 दिन तक थोड़ा घमासान हुआ, घर में खाना बन रहा है लेकिन खा कोई नहीं रहा।
अब चीजें ऐसी होती गई तो वही होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। जब आप कड़ी मेहनत करते हो तो क्या होता है, मतलब जलाते हो, अगर मध्य रात तक तेल जलाते हो तो क्या दिखाता है, कड़ी मेहनत को करना। अभी आप लोग के लग रहा होगा कि नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है, लग रहा होगा, एक नौकरी लो फिर पता चल जाएगा, फिर मन करेगा कि देखो जैसे क्या है कि किसी जगह पर जाना, अभी से कल्पना करो ना कि यहां से तुम्हें जाना है, कहा मुंबई जाना है, सोचो कि मुंबई जाने वाले हो या फिर दुबई जाने वाले हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मुंबई या दुबई जाना है, तो जाना तुम्हारे लिए खुशी की बात है, लेकिन जब वहां पहुंचोगे और जगह छोटा मिलेगा तो इतना छोटा जगह में नहीं रह पाएंगे, अब बड़ा चाहिए। यही सेम नौकरी के जैसा है, एक बार नहीं लग रहा है तो परेशान हो कि ये यहां चले जाए, कहीं भी एमटीएस मिल जाए, सीएचएसएल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन जब चले जाओगे ना और योग्य रहोगे तो मन नहीं करेगा नौकरी करने का। तो धीरे धीरे चीजें ना, मैं यही कहता हूं कि आप ईमानदारी से बस लगे रहो, एक समय ऐसा आएगा कि नौकरी पे नौकरी लगेगी और तुम्हें पता भी नहीं चल। मेरे घर पे जो हम लोग का पुलिस स्टेशन था, 4 बार पुलिस वाला आया, और काहे आया, वेरिफिकेशन के लिए। मेरा नाम पूछा था तो बताते थे कि ये फलाने, अगर उनको लगता था कोई मैटर हो गया, अब तो कहानी खत्म। वो आके पूछता था कि बताइए आपका लड़का क्या क्या नाम है, क्या है, वेरिफिकेशन, काहे आए हो, तो वेरिफिकेशन के लिए। आज भी थाने पर वेरिफिकेशन होता है ना। 4 बार आया अलग अलग टाइम पर, फिर 4 बार के बाद कहा कि अब जाएंगे ही नहीं। अब वो समझ गया कि क्या है, 4 बार नोटिफिकेशन आ चुका है ना कि ये सही है, ये है, ऐसा है, कोई था ही नहीं। 5वें बार से अपने आप फाइल बना के भेजना शुरू कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल याद रहेगा, बोलना नहीं, बहुत प्यारा शब्द है ये। नेक्स्ट है बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी, पत्नी को कहते हैं बेटर हाफ। अब देखो इसको सोच समझ के, बहुत ये परफेक्ट मानता हूं इसे। देखो कैसे, मान के चलो कि अभी अकेले हो, तुम्हारा दिमाग, देखो दिमाग है तुम्हारा, पूरा दिमाग काम करेगा। अब जैसे मान के चलो शादी हुई, आधा खत्म, आधा खत्म, कितना अच्छा है, हाफ अच्छा है। बेटर का मतलब होता है अच्छा, हाफ का मतलब आधा, तो अभी तक तो पूरा है, बेटर फुल है अभी, लेकिन जैसे कोई आया क्या हो गया, बेटर हाफ। यानी कहेगा कि आधा ही, डॉक्टर साहब के पास जाओगे लेकिन तुम्हारा आधा दिमाग तो खत्म हो चुका है, इसका मतलब शादीशुदा हो तो आधा सही है, यानी बेटर ही हाफ है। देखो ये जो खास करके शब्द बनाया गया है, बेटर हाफ का मतलब होता है अर्धांगिनी। जब 7 वचन दिए जाएंगे ना तो उसमें कहा जाता है कि मैं इन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। अब यही होता है कि जैसे मान के चलो अर्धांगिनी का जिक्र कई जगह है, शिव जी को कहा जाए शिव शक्ति युक्तो यदि भगवती शक्ति प्रभाविता, कि शिव की शक्ति अधूरी है जब तक भगवती की शक्ति प्रभावित ना करे। तो वही होता है बेटर हाफ। अर्धांगिनी समझते ही होगे, बहुत बढ़िया तैयारी, वही है बेटर हाफ। तो बेटर हाफ का मतलब क्या है, याद कैसे रहेगा कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आधा ही है बेटर, इसका मतलब क्या आ चुकी है, बेटर हाफ यानी पत्नी। चलो आ जाओ। विन हैंड्स डाउन और टू हिट बिलो द बेल्ट, मौके का फायदा उठाना, तो वही है मौके का लाभ। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अ फेदर इन हिज कैप, अराउंड द क्लॉक, एवरी डॉग हैज हिज डे, अंडर समवन्स हील्स, अ रेनी डेज, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बेटर हाफ पत्नी। कई जगह पर लिखा होता है बेटर हाफ, इसका इस्तेमाल। अच्छा एक चीज मुझे गलत लगता है, यहां पर जो लिखा है ना अराउंड द क्लॉक, अराउंड द नहीं, राउंड द क्लॉक होना चाहिए। राउंड अराउंड का फर्क पता है तुम लोग को, पता है ना, नहीं पता? अच्छा प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। देखो राउंड अराउंड थोड़ा सा बता देता हूं। मान के चलो ये एक टेबल है, अब मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए। जब गए घर पे, तो घर पे चाहे गांव में जाओ चाहे शहर में जाओ, आपके जाने से पहले आपका 4-5 नल्ला दोस्त रहता है, तुम्हारा इंतजार करेगा। जैसे स्टेशन पे पहुंचे बोलेगा कि मेरा दोस्त आ गया, तुम्हारा बैग वैग उठा लेगा। अब घर पे फोन कर दिया, सुनो 5 दिन तक डिस्टर्ब नहीं करना, खाना वाना मैं कुछ नहीं तुम्हारे घर पे खाऊंगा। मान लो घर छोड़ दिया मैं, अब दोस्त के साथ जाना है। अब आपका 5 नल्ला दोस्त आपके साथ है,
बोला कि पार्टी वार्टी दोगे? बोला कि हाँ दे देंगे। जगह रेस्टोरेंट पे। अब रेस्टोरेंट में गए तो यहां पर कुर्सी लगा था। अब सारा आपका दोस्त है बैठा हुआ है, अपनी अपनी बातें बता रहा है कि देखो ये हो गया है गांव में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने ये कांड कर दिया, इसने ये कांड कर दिया। थोड़ी देर के बाद सभी आपका दोस्त है, विनोद, गजोधर, मंगरू, सब है बैठा हुआ। मान के चलो कि यहां पर आया वेटर। वेटर आया, इसके पास आया, बोला कि तुम क्या खाओगे? कहा कि मुझे पिज्जा लेके आओ। इसके पास आया तो बोला कि क्या बर्गर लेके आओ। इसके पास आया, कहा कि डीबीसी चाहिए। डीबीसी मतलब दाल भात चोखा पापड़ के साथ। इसके पास आया, बोला रोटी सब्जी, पनीर की सब्जी। इसने कहा कि नॉनवेज कुछ ले आओ। इसने कहा कुछ भी लेके आओ। अब ध्यान से देखो, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है, अब बताओ कि ये जो मतलब स्टैटिक है, मोशन में है कि नहीं? इसके पास गया, फिर इसके पास, फिर इसके पास, घूम रहा है कि नहीं गोल में? तो अगर इसके अंदर मोशन है तो इस मोशन को कहते हैं राउंड। और ये देखो मोशन है, चुपचाप अपनी जगह पर विरामावस्था में बैठे हुए हैं, तो इसमें मोशन नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? अराउंड। जैसे कि ऑल योर नल्ला दोस्त आर सिटिंग राउंड द टेबल, के अराउंड द टेबल, अराउंड द टेबल। अब यहां पर मान के चलो कि ये है, तो अब ये क्या है कि ये व्यक्ति द वेटर इज टेकिंग ऑर्डर्स। अब बताओ, राउंड के अराउंड, या द वेटर इज मूविंग राउंड द टेबल के अराउंड द टेबल। आए समझ में? जब भी कभी देखो, खास करके यहां पर मोशन का होना जरूरी है। एक और तरीका देख लो, मान के चलो ये पार्क है, इस पार्क के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं। देखो कितना खूबसूरत, बढ़िया चीज है पेड़ का होना। पेड़ लगा हुआ है, कोई भी पेड़ हो, तुम्हें कौन सा इससे आम तोड़ना है? मान के चलो कि यहां पर इसके इधर साइड में रोड बना हुआ है, रोड है, यहां पर देखो बेंच भी लगा है, इस पर एक नल्ला बैठा है, इसके बगल में नल्ली बैठी है। अब दोनों लोग बैठे हुए हैं, दुनिया की सारी टेंशन इसी को है कि देश का पता नहीं क्या होगा, देश की स्थिति कहां जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, रोजगार है ही नहीं, कहां से तुमको बाइक पर घुमाए, पेट्रोल 200 रुपए लीटर है। अब आपस में देश की सारी मुद्दा बात कर रहे, यूक्रेन और रशिया का सारा बात विवाद चल रहा होगा, और यहीं पर एक व्यक्ति है बेचारा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, दौड़ रहा है। अब ध्यान से देखना कि यहां से ये दौड़ना शुरू करेगा, बताओ इसमें मोशन है कि नहीं? तो मोशन है तो राउंड के अराउंड, एंड दिस नल्ला एंड दिस नल्ली आर सिटिंग राउंड द गार्डन के अराउंड द गार्डन, अराउंड द गार्डन। इसको याद देखो, याद करने का तरीका कराऊंगा, प्रीपोजिशन है तो एक एक चीज को चुन चुन के बताऊंगा। मैंने कहा देखो ये व्यक्ति में मोशन है ना, दौड़ रहा है, तो आर फॉर रनिंग याद कर लेना, और यहां पर अराउंड है तो समझ जहां पर हो आराम वहां पर होगा अराउंड। अब देखो यहां पर ये लोग आराम से बैठे हुए हैं, तो राउंड की अराउंड, ये दौड़ रहा है, याद हो गया? तो ये होता है। तो अब बताओ, क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन पूछा था कि राउंड द क्लॉक की अराउंड द क्लॉक, घड़ी के मतलब तुम मोशन में रहोगे तो क्या होगा? ये गलती लगता है। हाँ है?